क्या तुमने कभी नोटिस किया है, धरती पर जब किसी को जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा मिलता है तो वो उस पर कटीली तारें, बार्ब्ड वायर्स लगा देता है। ये मेरी जगह है। लेकिन सोचो, हमारे सर के ऊपर स्पेस में लाखों एस्टेरॉइड्स घूम रहे हैं, जिनमें इतना सोना और प्लैटिनम है कि अगर वो धरती पर आ जाए तो हर गरीब इंसान रातों रात अरबपति बन सकता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। क्या वो सोना सबका है या सिर्फ उसका जो वहां अपना झंडा पहले गाड़ेगा? आज के वीडियो में सिर्फ फैक्ट्स नहीं, स्पेस रेस के पीछे की साइकोलॉजी को समझेंगे। तो चलिए इस पूरे मामले को एक्सप्लेन करूं। इंसान की एक पुरानी आदत है, द फ्रंटियर मेंटालिटी। जब भी हमें कोई ऐसी जगह दिखती है जहां कोई नहीं गया, हमारा ब्रेन डिस्कवरी से ज्यादा ओनरशिप के बारे में सोचने लगता है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं साइकोलॉजिकल ओनरशिप। हमें लगता है कि अगर हमने किसी चीज को पहले टच कर लिया तो वो हमारी हो गई। इलॉन मस्क और जेफ बेजोस की इस रेस के पीछे सिर्फ साइंस नहीं, यही फर्स्ट मूवर वाली ह्यूमन साइकोलॉजी काम कर रही है। इस स्पेस माइनिंग की लड़ाई को हम 3 तरीकों से देख सकते हैं। 1. द ग्लोबल शेयरिंग माइंडसेट, द आइडियलिस्ट्स। 1967 की आउटर स्पेस ट्रीटी कहती है कि स्पेस सबका है। ये लोग बिलीव करते हैं कि स्पेस रिसोर्सेज पर किसी एक देश का थप्पा नहीं होना चाहिए। लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि जब कोई चीज सबकी होती है तो उसकी फिक्र कोई नहीं करता। इसे कहते हैं द ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स। 2. द गोल्ड रश माइंडसेट, द ऑपर्चुनिस्ट्स। कुछ देश जैसे यूएसए और लग्जमबर्ग कहते हैं स्पेस सबका है, पर जो माल निकाल लिया वो हमारा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे रोड पर खड़ी कचरे की गाड़ी। रोड सबकी है पर कचरा यानी रिसोर्स उसका जो उसे उठा ले। ये है फाइंडर्स कीपर्स वाली बच्चा कोथा साइकोलॉजी, जो बड़े लेवल पर अप्लाई हो रही है। 3. द स्पेस कॉलोनाइजर्स, द पावर सीकर्स। इनका फोकस सिर्फ पैसे पर नहीं, कंट्रोल पर है। इन्हें चाहिए वाटर आइस। क्यों? क्योंकि पानी से फ्यूल बनता है। इनका माइंडसेट है कि जो फ्यूल कंट्रोल करेगा वो आने वाले 500 साल तक पूरे सोलर सिस्टम का राजा होगा। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं रिसोर्स डोमिनेंस। पर क्या हमने सोचा है इस लालच में हम स्पेस को भी कचरे का ढेर बना देंगे? आज एस्टेरॉइड्स के लिए लड़ रहे हैं, कल शायद चांद के लिए लड़ेंगे। इंसान की फितरत है कि वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के बजाय उन्हें शिफ्ट कर देता है। हम धरती की गरीबी दूर करने नहीं जा रहे हैं, हम स्पेस में अमीर बनने जा रहे हैं। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। तो बात सिर्फ एस्टेरॉइड्स या सोने की नहीं है, बात यह है कि क्या हमने पुरानी गलतियों से कुछ सीखा है। स्पेस माइनिंग हमें ट्रिलियनर तो बना देगी, लेकिन क्या वो हमें एक बेहतर ह्यूमैनिटी बनने में मदद करेगी, या फिर हम वहां भी वही कंटीली तारे लगाना शुरू कर देंगे? ये सवाल मैं तुम्हारे लिए छोड़ता हूं। अगर इस एनालिसिस ने तुम्हारे दिमाग के वायर हिला दिए हैं तो सब्सक्राइब करो एक्सप्लेन करूं को, क्योंकि यहां हम न्यूज़ नहीं, उसके पीछे की क्यों को डिकोड करते हैं। कमेंट में बताओ, क्या स्पेस पर किसी एक का हक होना चाहिए? मैं मिलूंगा तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए